उपस्थित धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, इन दिनों हम दिशाओं की चर्चा कर रहे हैं। दिशा में पहली पूर्व दिशा देखी। पूर्व दिशा किसकी होती है? माता पिता। माता पिता ही हमारी पूर्व दिशा होती है। पश्चिम दिशा पत्नी, पति और संतति। पति, पत्नी और संतति, इनकी पूजा यानी पश्चिम दिशा की पूजा। उत्तर दिशा की पूजा श्रमण, ब्राह्मण, साधु, सती और अतिथि। कल इसकी चर्चा हमने की थी। और आज है कौन सी दिशा? दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा कहती है अड़ोसी, पड़ोसी, सगे संबंधी और समाज। सगे संबंधी और समाज, इन सभी को सम्मान देना, ये है हमारी दक्षिण दिशा की पूजा। मान लो यहाँ से वहाँ जाने के लिए 1 फुट का पटिया रखा हुआ है। आजू बाजू में कोई जमीन नहीं है तो गड्ढा है, और 1 फुट के रास्ते से आपको जाना है तो जाना सरल होगा कि कठिन होगा? आपका पैर बराबर टिकता है उसमें। 6 इंच का आपका पैर है, वो टिकता है, किंतु 1 फुट की जगह से जाना बड़ा कठिन हो जाता है, जिसमें नीचे पानी हो, नीचे गड्ढा हो, नीचे पत्थर हो, और ऐसे में 1 फुट की पट्टी पे जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। भगवानों, इसी तरह से हमारा समाज, हमारे अड़ोसी पड़ोसी, हमारी आजू बाजू की जगह है। आजू बाजू की जगह है, उस कारण से हमको पता नहीं चलता हमारा दिन कहाँ उगता है और कहाँ अस्त हो जाता है। अड़ोसी पड़ोसी, सगे संबंधी और समाज है। आजुरा घर आमन बुलाओ आयो है, आजुरा घरे सगाई है, आजुरा घरे कुंकू है। इस तरह से हमको क्या होती है, एक कर्मनुक हो जाती है और एक उद्देश्य मिल जाता है। काजू से माने बुलाए चुको जाओनोस पड़ीला। इस तरह से हमको आजू बाजू की जगह है, वो समाज की जगह है, सगे संबंधों की जगह है, अड़ोस पड़ोस की जगह है। भगवानों, इस तरह से अगर हमें जीना है, हमारा जीवन यापन करना है, तो कुछ हमको भी सहयोग अपेक्षित होता है। और वो सहयोग बिना कहे किसका मिलता है? गांव में इतने सारे लोग हैं, हमको पता नहीं चलता, पर हमारे मन में बहुत बड़ा आधार है। आजू बाजू के लोग हमारा आधार है, हमारे समाज के लोग हमारा आधार है। काले कई भी बात हो जावे, मानो समाज है मान साथे। इस तरह से हमको घर में किसी की मौत हो जाए तो अकेले कुछ कर सकते हो क्या? उसको स्मशान तक पहुंचाना हो, अकेले नहीं कर सकते। समाज के लोग आते हैं, सारा काम संभालते हैं, तब बात बनती है। भगवानों, इस तरह से हमें चाहिए हमारे समबंध, उसका नाम होता है संबंध। समबंध होता है जहाँ जिनसे मिलकर ना कोई थकान आती है, ना कोई घुटन होती है, ना किसी प्रकार का टेंशन आता है, और हम जीवंत रहते हैं, स्निग्ध रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। खाली स्माइल दे दिया तो भी हम एक दूसरे से मिल जाते हैं। इस तरह से संबंधों का वास्ता भी बहुत बड़ा जिंदगी का काम करता है, और उस संबंधों को टिकाना बहुत जरूरी होता है। भगवानों, संबंध कई प्रकार के होते हैं। पहला संबंध तो खून का होता है। खून का संबंध, हमारा बेटा अमेरिका में बैठा है, पर यहाँ उसके भाने वाली चीज़ बनाई है तो याद किसकी आती है? मारा बेटा ने भावे, मारा बेटा ने आ चीज़ घनी भावे, मारा बेटा ने आ चीज़ घनी पसंद है। वो अमेरिका में बैठा है, पड़ोस की याद नहीं आएगी आपको, पड़ोस वालों की, पड़ोस के बच्चों की याद नहीं आती। किसकी याद आती है? खून के रिश्ते की याद आती है। भगवानों, खून का रिश्ता भी अपने आप में एक काम करता है। कहा संत तुलसीदास जी ने कहा है, धीरज धर्मी धीरज धर्म मित्र नारी, आपत काले परखिए चारी। धैर्य हमारे में कितना है, ये कब पता चलता है? जब संकट आता है तब। धीरज, धर्म, हमारे धर्म में हम टिके रहे या धर्म को बेच दिया, ये कब ध्यान में आता है?
जब हम पर कोई प्रसंग आता है तब। धीरज, धर्म, मित्र और नारी। धर्म और नारी, मित्र और नारी। और मित्र की कब पहचान होती है? जब हम पे कोई संकट आया है और मित्र आके खड़ा हो जाता है, ये देख कितना पैसा तू ले ले, टेंशन मत पार, मैं सारा काम संभालूंगा, तू एकदम शांत हो जा, इस तरह से कहने वाला मित्र मिलता है तो एक आधार मिल जाता है। मित्र और नारी, नारी कब? ऐसे तो हंसने में, खाने पीने में, मजा करने में तो नारियां बहुत साथ देती है, पर संकट आए पति के ऊपर और तब वो कमर बांध करके तैयार हो जाए, थे घाबरो मती, ने सगड़ो संभाल ले, इस तरह से कहने वाली पत्नी मिलती है तब उसकी परीक्षा होती है। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपतकाले परखिए चारी, इन चारों की परीक्षा संकट के समय होती है भगवानों। इस तरह से हमारा रिश्ता किसका है? मैत्री का रिश्ता है, मैत्री का रिश्ता है, पर उसके अंदर हमें चाहिए हमारे गिने चुने लोग हो पर समय पर काम आते हैं, ऐसे लोग चाहिए। कहते हैं चंदन की चुटकी भली, गाढ़ो बलो न खा काट, चंदन की चुटकी भली, गाढ़ो बलो न काट, सज्जन तो एके भलो, मूर्ख भला न साठ। मूर्ख चाहे जितनी भीड़ इकट्ठी कर रहे उसका कोई फायदा है क्या? एक ही होगा, पर समय पर सारी बातें संभाल लेगा, ऐसा एक ही सज्जन हमको मित्र के रूप में मिलना चाहिए। नहीं तो यार दोस्त किनके, खाए पिए और खिसके, यार दोस्त किसके, खाए पिए और खिसके। खाने पीने में आ गए, हा हा ही कर लिया, और बखत आने पर कहाँ चला गया पता भी नहीं चला। ऐसे दोस्त नहीं काम आते, ऐसे चाहे 60 दोस्त हो तो भी काम नहीं आते, एक ही हो पर ऐसा हो मजबूती के साथ मेरा साथ देने वाला हो, वो मेरा दोस्त होता है भगवानों। इस तरह से एक तो रिश्ता होता है खून का, दूसरा होता है मैत्री का, और तीसरा रिश्ता होता है समाज का। समाज का रिश्ता भी बहुत बड़ा काम आता है। समाज, अपना समाज तो राजस्थानी समाज की तो मैं गारंटी नहीं देती, पर कुछ लोग ऐसे हैं अपने समाज के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार होते हैं। पारसी समाज है, बहुत थोड़ा समाज है, वो बहुत बड़ी गिनती थोड़ी है उनकी, किंतु कहते हैं एक पारसी के घर आग लग गई, दुकान जल के खाक हो गई। उसने अपने धर्म गुरु को कहा, गुरुदेव मेरी दुकान, मैं तो रास्ते पे आ गया हूँ, मेरी दुकान जल के खाक हो गई। उन्होंने तुरंत समाज के मुखिया को पत्र लिखा कि इस तरह से हमारे यहाँ एक भाई का नुकसान हुआ है। 8 दिन के अंदर 10 लाख रुपए इकट्ठे करके उन लोगों ने उस भाई के पास भेज दिया। 8 दिन के अंदर 10 लाख रुपए अपने समाज के लिए उन्होंने भेज दिए। 10 लाख में उसने इतनी मेहनत कर ली कि वापस अपनी पहले जैसी दुकान भर दी सामान से और दुकान चालू हो गई। भगवानों, ऐसे समाज के रिश्ते होते हैं। समाज में बहुत बड़ा काम समाज करता है, पर समाज जैसा होना चाहिए। आप बेटे की सगाई करने जाओ और पूछो कि लेवन देवन कई है, गए काम से, वहीं पर लेन देन का समझा आया, वो काम से चला जाता है। बीच में आते पंचायत करने वाले दूसरे लोग, फूफा जीन, बूढ़ा जीन, ये सगड़ा आवे, एक थे गाड़ी दे जो थे वो कर जो थे वो। बेचारा बेटी का बाप इतना परेशान हो जाता है कि मेरी बेटी मैं किस तरह से पढ़ना रहा हूँ मुझे मालूम है, जिंदगी भर पैसा इकट्ठा किया तब कहीं जाकर बेटी की शादी करने का मुझे चांस मिला है, और उसके अंदर सामने वाले इतनी डिमांड करते, इतना मांगते हैं, ओहो मैं क्या करूँगा, नहीं दिया तो भी मुश्किल और देना तो इतना कर्जा उठाना भी मुश्किल। तो जान लेकर के आप चले जाते हो, जान के अंदर
कई प्रकार के लोग आपको लेने पड़ते हैं। वैसे देखा जाए जान में वयोवृद्धों को लोग लेना चाहिए, पर लेते हैं लोग सारे जवानों को। वो हुड़दुंग मस्ती करते हैं, सामने वाले का नुकसान करते हैं। इसमें नमक कम हो गया, इसमें मिर्च ज़्यादा हो गई, ये ऐसा हो गया, रसोई बराबर नहीं हुई, ऐसी पंचायत करके सामने वाले को टेंशन देते हैं। ऐसी बारात हम नहीं ले जाए। हम समझदारों को अपने बारात में लेके जाए, क्योंकि अपने ब्याही के साथ अपना संबंध टिकाना है, उनको शांति देना है, उनको किसी प्रकार का टेंशन हमें देना। इस तरह से समाज का संबंध है हमारे समाज के लोगों के साथ। इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाला हमको चूस के ले जाए, हमको बर्बाद करके ले जाए हमारी बेटी को। इस तरह का संबंध नहीं होना चाहिए। संबंधों के अंदर स्निग्धता होनी चाहिए, स्नेह होना चाहिए, एक दूसरे का हृदय संभालने की ताकत होनी चाहिए, तो वो समाज का रिश्ता कहलाता है। समाज के नाम से अगर हमको टेंशन ही देते होंगे, हमको बॉदरेशन ही देते होंगे, तो ऐसा समाज हमारे काम का नहीं। समाज कैसा चाहिए? संभाल के लेने वाला, ऐसा समाज चाहिए भगवानों। इस तरह से हमें एक रिश्ता होता है खून का, एक होता है मैत्री का, और एक होता है समाज का रिश्ता। एक रिश्ता होता है श्रद्धा का रिश्ता। गुरु हमारे मिल जाते हमको। कई गुरु ऐसे होते हैं शक्तिशाली कि जहाँ आँख ढककर श्रद्धा होती है। श्रद्धा होने के बाद वे हमारे अंतर को तलाशते हैं और हमारे सेंटर खोलते हैं। हमारा मूलाधार से लेकर सहस्रार तक 7 सेंटर है, और वो खोलने की ताकत जो रखते हैं वो हमारे गुरु कहलाते हैं भगवानों। ऐसे गुरु के साथ श्रद्धा का रिश्ता, ये बहुत बड़ा रिश्ता होता है। अपने गुरु पे विश्वास, अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा और अपने गुरु की सेवा, ये श्रद्धा का बहुत बड़ा रिश्ता होता है। कौन बतावे बात गुरु बिन, कौन बतावे बात, बड़ा बिकट जमघाट, कौन बतावे बात गुरु बिन, कौन बतावे बात। गुरु होते हैं जो रास्ता दिखाते हैं। हम तो इतना नाम कमा के बेड़ का चातुर्मास करके नगर गए थे, और वहाँ गुरुदेव ने कहा, अनुभव रहित मिरवणे, शब्द चपल पर जनात कर करती, वायु चावे गाने वंश जैसे काननाथ करती। अगर अंतर का अनुभव नहीं मिलाया तो साधु के कपड़े पहनने से क्या फायदा। अंतर का अनुभव मिलता है, अंतर का प्रकाश दिखता है, अंतर की आवाज आती है, अंतर की सुगंध मिलती है, अंतर का स्पर्श मालूम पड़ता है, और अंतर का रस टपकने लगता है। गुरुदेव ने इतनी बात कही, सिर्फ अनुभव रहित मिरविणे, इतना कहा, और हमारे यहाँ ऐसा धक्का लगा। अंतर का अनुभव तो अपन ने कुछ प्राप्त नहीं किया, खाली कपड़े पहन लिए और करे में बनते का पाठ गुरुदेव ने सुना लिया और हम साधु बन गए। अंतर का अनुभव कैसे प्राप्त होगा, इस बात की फिक्र लगी। और एक दिन हमने अनुभव किया, अंतर का स्पर्श हो रहा है, अंतर का स्पर्श हो रहा है, अंतर की ध्वनि सुनाई दे रही है। तो एक दो बातें याद आ जाए, अनुभव में आ जाए तो बहुत बड़ी अमीरी लगने लगती है। अरे बाप रे, ये सगळा करोडपती है, पण आपला अनुभव रागे ये सगळा किस्सा है 2 नंबर रहा है, आपे 1 नंबर रहा है। आपलाने मायलो अनुभव प्राप्त हुयो है, आपे खरो भगवान रो मार्ग लेने आपलाने फायदो हुगो है। इस तरह से अंतर का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, और साधुता के ऊपर और दृढ़ श्रद्धा होती है भगवानों। इस तरह से एक श्रद्धा का रिश्ता होता है। गुरुदेव खाली उंगली बताते हैं, इतना सा शब्द बोलते हैं, पर पूरा रास्ता हमारा साफ हो जाता है भगवानों। एक रास्ता होता है श्रद्धा का, जो गुरु का रास्ता होता है वो श्रद्धा का रास्ता होता है। और एक रिश्ता होता है मजबूरी का रास्ता, याना घरे मौत हुई है, जाओ न पड़ी आवे, कि मजबूरी होती है, नहीं जावा तो चोख नहीं दिशे, यानी माँ समाई है, आपे नहीं जावा तो किकर दिशीला गयो चाहिए। इतो कंटाळो आवे, इतो जीव मते आवे, तरी जाओ न पड़े, मरण तोरण संभालना पड़ता है।
तोरण में भी जाने की कोई इच्छा नहीं होती, पर माडो मुंडो बताए नहीं आ जाऊँ। एक बार उनको पता चल जाए कि ये मेरी बेटी की शादी में आए थे, बहुत हो गए। वह हमारे घर में 10 बार आके गए हैं और हम नहीं जाए तो अच्छा नहीं लगता। तोरण मोरण उठावना ये कोई अच्छी थोड़ी बातें लगती है आपको। मजबूरी का नाता होता है, मजबूरी में जाना पड़ता है और उठावने में बैठना पड़ता है। भागवानों, मजबूरी का भी रिश्ता होता है, वो भी निभाना पड़ता है। आपे समाज में રહેવા, समाजरा काम में गया तो ये कितोय कंटाळा आयो तो जावनो ज पड़े। और इस तरह से आप जाके आते हो और समाज का रिश्ता भी निभाते हो। भागवानों, ये सारी आजू बाजू की जमीन है। कौन सी जमीन है? आजू बाजू की जमीन है। पर आजू बाजू की जमीन भले हमारे चलने के काम नहीं आए, तो 1 फुट के रास्ते से हम चलते हैं तो आजू बाजू की जमीन का बहुत बड़ा आधार होता है। बिना कहे बिना बोले आजू बाजू की जमीन हमको आधार देती है। और भगवानों, समय आने पर हमको अपनी कुर्बानी भी देनी पड़ती है। राजा रणजीत सिंह होके गए, गुजरात में थे राजा रणजीत सिंह, और मुस्लिम लोगों का ताबूत निकला। मुस्लिम लोगों का ताबूत इतना ऊंचा, और रास्ते में आया बड़ का पेड़। तो वो लोग कहने लग गए, पेड़ को उखाड़ के फेंक दो। अगर हमारे ताबूत को आगे नहीं जाने देते, पेड़ को उखाड़ के फेंक दो। तब हिंदू लोग कुछ खड़े थे, हमारा बहुत पुराना पेड़ है ये, और ये 700 साल का पेड़ है, इसको हम उखाड़ने नहीं देंगे। 2 समाज के बीच में क्या हो गई? इतनी जोरदार कहा सुनी होने लगी। और राजा रणजीत सिंह को ये बात मालूम पड़ी कि 2 समाज आपस में भिड़ गए हैं। राजा रण सिंह उठे और चले वहाँ पे। वहाँ उन्होंने परिस्थिति को देखा, मजदूरों को बुलाया और कहा नीचे की जमीन खोदो। नीचे का खड्डा उन्होंने इतना बड़ा कर दिया कि उनका ताबूत सहज निकल सके। ताबूत के आकार का खड्डा बना दिया, गड्ढा बना दिया, और नीचे उनका रथ उतर गया और वापस आगे चढ़ के बिना झाड़ की जगह वो चलने लग गया। 2 समाज में किसी प्रकार की कोई तकरार नहीं हुई, किसी प्रकार की लड़ाई नहीं हुई, रास्ता निकल गया और वे आगे पहुंच गए। भागवानों, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं समाज के, जो समय आने पर खड़े हो जाते हैं और दरोडेखोर का भी हाथ पकड़ सकते हैं। दरोड़ा डालने वाला कोई आया है, उसका हाथ पकड़ने वाला भी कोई चाहिए। ऐसे हमारे समाज में लोग होते हैं, जो हम पर संकट आवे तो वे हमारा संकट अपने अस्तित्व से दूर कर देते हैं। सहज उनका हेल्प मिलती है उनकी, सहज उनका सहयोग मिलता है। अब हमारा बहुत बड़ा काम हो जाता है। भागवानों, इस तरह से हमारे यहाँ आजू बाजू के रास्ते को क्या कहा है? दक्षिण दिशा की पूजा। दक्षिण दिशा की पूजा यानी समाज के लोग सह यात्रा में जाना, थे आओ कहीं अपना अपना किराया दो पर हमारे साथ चलो। इस तरह से सह यात्रा करते हैं। सह भोजन का कार्यक्रम रखते हैं, सब अपने डब्बे लेके आना, हम साथ बैठ करके खाएंगे। सह यात्रा, सह भोज और सह बैठक, साथ में बैठक लेना एक दूसरे के। अभी वर्धमान में कुछ प्रसंग निकले तो सारे वर्धमान के लोग इकट्ठे हो जाएंगे, सलाह मशवरा कर लेंगे और डिसीजन ले लेंगे। इस तरह से समाज के रिश्ते भी बहुत शक्तिशाली होते हैं, बहुत काम आते हैं। किसी के घर शादी निकली है, 5 लोगों को उन्होंने बुलाया कि मुझे बताओ मैं कौन सा भोजन करूं, कैसी शादी करूं। ये सारी बातें गांव वाले लोग कह देते हैं और वो वैसा काम करता है। गांव वाले लोग बारात को जिमाने के लिए, परोसने के लिए कौन आते हैं? घर के लोग थोड़ी जाते हैं, समाज के लोग ही खड़े हो जाते हैं। समय आने पर बारात का स्वागत करने के लिए गांव के लोग खड़े हो जाते हैं। तो गांव के लोगों के साथ हम मिल के रहेंगे, तब गांव के लोग हमारे साथ सहयोग देने के लिए आएंगे। भागवानों, इस तरह से हमें चाहिए। संबंधों की बड़ी साधना प्रेम निभाना आए, प्रेम तोड़ना बड़ा सरल है, बुद्धि मानी टिकाए हो,
सब माल खरीदो, त्रिशलानंदन की खुली दुकान है। सब माल खरीदो, त्रिशलानंदन की खुली दुकान है। इस तरह से आज हमने दक्षिण दिशा को देखा है। दक्षिण दिशा यानी अड़ोसी पड़ोसी सगे संबंधी और समाज, इनको लेकर के चलना, इनके साथ मिक्सअप होके रहना। और गांव में रहते हैं तो क्या हो गया, गांव वालों के साथ अगर हमारे स्नेह के रिश्ते रहेंगे तो समय पर हमारे घर भी कोई न कोई प्रसंग होने ही वाला है। उनके घर में 10 प्रसंग हुए तो हमारे घर में 1 प्रसंग होने ही वाला है। उस समय अगर समाज के लोग नहीं आए तो क्या फायदा। समाज के लोगों की अपनी एक शोभा होती है। समाज का खड़ा होना अपने आप में एक बात होती है। चाहे कुमकुम का रिश्ता हो, चाहे तोरण परण का रिश्ता हो, वहाँ समाज उपस्थित होता है तब शोभा बढ़ती है। इसके लिए दक्षिण दिशा की पूजा किसकी कहिए, अड़ोसी पड़ोसी सगे संबंधी और समाज। सगे संबंधियों के बीच में सगे संबंधियों को बुलाना और अपना बड़प्पन दिखाना ये शोभा नहीं देता। वे क्या आगे तो आगे कधी माझ्याने घरी जावणार वा बाई स्वतःनेच मरती होती, स्वतःच मोठपणे बतावती, स्वतःच घेणं बतावती, स्वतःच कपड़ा बतावती, माने कने ध्यान ही दियो नहीं, माने पूछो भी नहीं, माने मनवार भी करी नहीं, दोबारा हम जाएंगे। ऐसे खोटा बड़प्पन दिखाना भी अपने समाज का बहुत बड़ा अवगुण है। ये अपने समाज का बहुत बड़ा अवगुण है। जैन समाज दिखावे में बड़ा विश्वास करता है। कर्ज से पैसे लाएंगे पर शादी का दिखावा करके दिखाएंगे, प्रसंग का दिखावा करके दिखाएंगे। ऐसा दिखावा करने के कारण से लोगों में साइकोलॉजी हो गई कि जैन लोग बड़े पैसे वाले होते हैं और हम पर धाड़ पड़ती है, छापे पड़ते हैं और हमारे घर के पैसे लेके जाते हैं लोग। भगवानों, अभी कल परसों ही प्रसंग हुआ है। कौन लो तो चंदू बेटो पारक चंदूलाल पारक, उनके घर बेटे का किडनैप हो गया। मदन भाऊ पारक, उनके बेटे का किडनैप हो गया। नासिक में किडनैप हो गया। उठा करके लेके गए और कहा 4 करोड़ देंगे तो तुम्हारा बेटा छोड़ेंगे, नहीं तो उसको मार डालेंगे। अब बताओ कैसा प्रसंग आ गया, पिता के ऊपर कैसा प्रसंग आ गया। और कहते 4 करोड़ उनको देने पड़े। उस किडनैप करने वाले को 4 करोड़ देने पड़े और अपना बेटा छुड़वा के लेना पड़ा। भगवानों, ये क्यों होता है? हम दिखावा करते हैं, बड़प्पन का दिखावा करते हैं। वहाँ भी कहीं कमी नहीं, मानाटे भी घनो है, ये दिखाने की कोशिश करते हैं। उससे हम पे धाड़ पड़ती है, हमारा जड़ मूल से उखड़ जाता है। भगवानों, संबंधों को निभाना एक काम है और संबंधों को माथे चढ़ा देना दूसरी बात है। संबंध भी संबंध के ढंग से हमको निभाना आना चाहिए, जहाँ किसी प्रकार का कोई दिखावा नहीं हो, कोई प्रदर्शन नहीं हो, किसी प्रकार की कोई दिखावटी बात ना हो। इस तरह से अगर हम संबंधों को टिकाने का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में जो आज शांति है, ऐसी शांति बनी रहेगी। और ज़्यादा शांति को बढ़ाने का काम हम करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, एक दूसरे के काम में पहुंच जाएंगे और एक दूसरे को मदद करे बिना हम नहीं रहेंगे। इस प्रकार अगर सभी लोग संकल्प करें तो देखते देखते हमारा समाज भी एक आदर्श समाज बन सकता है, एक अच्छा समाज बन सकता है। जयपुर के अंदर ऐसा रिवाज था, अग्रवाल लोग उनके यहाँ ऐसा रिवाज था कि कोई नया व्यक्ति अपना घर लेकर के आए और वहाँ बिजनेस करना चाहे तो 2 ईंट और 1 रुपया, 2 ईंट 1 रुपया सब घर के लोग लाके वहाँ दे देती। सारा ईंटों का ढिगारा हो जाता था और इतने सारे पैसे इकट्ठे हो जाते थे। आराम से वो अपना घर बना सकता था, अपनी दुकान सामान से भर सकता था और देखते देखते वो
आगे बढ़ जाता था। भगवानों, समाज का भी अपना कुछ कर्तव्य होता है। हमारे पुणे के अंतर तो हम हिसाब भी नहीं लगा सकते, इतने लोग रहने को आ रहे हैं, इतने लोग जॉब के लिए आ रहे हैं, जॉब के लिए रहते रहते यहाँ की आदत पड़ जाती है। माता पिता को भी यहाँ बुला लेते हैं और अपना घर यहाँ बसा लेते हैं। पर हमारे पुणे के लोग, ऐसा पुणे में कोई ग्रुप नहीं है जो नया रहने के लिए आए और उसको हम सहयोग करें। हमारा काम है, हम नए लोग आने वाले हैं। हाँ, वैसे हमारा प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब ने काम किया है, गौतम लब्धि का काम किया है। गौतम लब्धि के कलश हर घर में जाते हैं और जहाँ जरूरत होती है वहाँ शिक्षण के लिए, शादी के लिए, आदि आदि अच्छी अच्छी बातों के लिए गौतम लब्धि सहयोग देती है। ये काम हमारे महाराज साहब ने किया है। ऐसे काम हमारे पुणे में होते रहे, हमारे समाज में होते रहे तो हमने दक्षिण दिशा की पूजा की, ऐसा समाधान हमको मिल सकता है। सभी अपने जीवन में जागरूक हो और अपना सहयोग समय समय पर देने का ध्यान रखने, अपने आप को बड़ा ना समझे। समाज के कारण हम बड़े हैं, समाज के लोग हमको कहते हैं कि आप बड़े हो, इसके लिए बड़े हैं। वैसे हम कौन है? हम कुछ भी नहीं है, किंतु समाज के कारण हमको बड़प्पन मिलता है। ये बड़प्पन टिकाना मैत्री का, दोस्ती का काम है। आप जरूर टिकाएंगे और दक्षिण दिशा की पूजा व्यवस्थित कर पाएंगे। इस तरह इतना विश्वास रख करके अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति।